दोस्तों, आपने शायद केबी बामभनिया के YouTube चैनल पर लहरेश्वर महादेव का चमत्कार वाला वीडियो देखा होगा। यह वीडियो उसी कहानी का भाग 2 है। मैं आपको याद दिला दूं कि यह वीडियो गुजरात राज्य के ऊना तालुका के नवाबंदर गांव के एक अद्भुत शिव मंदिर का है। पहले यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित था और यहाँ समुद्र स्वयं अपनी लहरों से भगवान शिव का स्नान और अभिषेक करते थे। लेकिन अब विकास कार्यों के कारण इस स्थान को समतल मैदान में बदल दिया गया है और समुद्र भी दूर हो गया है। पहले जहाँ शिव को चढ़ाए गए पूजा के पुष्प, बेलपत्र, दूध और जल सागर में समाहित हो जाते थे, अब वे नाली से होकर बह जाते हैं। फिर भी इसका चमत्कार यह है कि भूमि के अंदर से पानी अब भी शिव के समीप पहुंचता है, मानो यह संकेत दे रहा हो कि इस प्राकृतिक प्रवाह को रोका न जाए। पहले का दृश्य ऐसा था कि समुद्र की लहरें भगवान शिव का अभिषेक करती थीं और अब यह स्थान वीरान मैदान में बदल गया है। अब सवाल यह है कि क्या इस समुद्र के पानी के प्रवाह को रोकना उचित है या अनुचित? दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। क्या हमें इस विकास को देखकर गर्व महसूस करना चाहिए, यह सोचकर कि इससे रोजगार और अवसर मिलेंगे, या हमें इस अद्वितीय शिवसागर के पवित्र संगम को बचाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस भक्तिपूर्ण मिलन के दर्शन का लाभ उठा सकें? यह वीडियो किसी विरोध या समर्थन के लिए नहीं है, बल्कि हमें इस धर्म संकट में सोचने पर मजबूर करती है कि इस स्थिति में सही कदम क्या होगा। यदि आपको लगता है कि यह विकास का कार्य बहुत अच्छा हुआ है, तो आप खुश और प्रसन्न रहिए और इसका आनंद उठाइए। लेकिन यदि आपको लगता है कि यह अनुचित हुआ है, तो यह भी याद रखें कि अनुचित कार्य करने से भी अधिक बड़ा पाप उस अनुचित कार्य का साक्षी बनना माना गया है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और गहरी सीख देने वाला प्रसंग है। जब कौरव सभा में दुर्योधन और दुःशासन ने द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया, तो वहां कई प्रतापी और विद्वान जन उपस्थित थे, जिनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य बड़े बुजुर्ग शामिल थे। वे सभी धर्म और न्याय के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने उस अन्याय को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसमें उन सभी ने अधर्म के सामने मौन रहकर इसे अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे दिया। इस घटना का परिणाम यह हुआ कि उस समय की पूरी सभा पर और विशेष रूप से कौरवों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। भीष्म, द्रोण और अन्य जिन्होंने कुछ न किया, वे भी अंततः महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के साथ खड़े होकर अधर्म का परिणाम भुगतते हैं। महाभारत हमें यह सिखाता है कि अधर्म के समय मौन रहना भी अधर्म का ही एक रूप होता है और इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। यदि इस विषय में आपके मन में कोई असंतोष है और आपने कुछ नहीं किया, तो यह भी एक प्रकार का पाप ही कहलाएगा। हम सबको इस विषय पर गहराई से विचार करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि हमारे धर्म, आस्था और परंपरा के संरक्षण में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए और यदि यह बात आपके दिल को छुए, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं आपका दोस्त केबी बामभनिया। धन्यवाद।